हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छी हो। सबसे पहले आप इस सर्किट को यहाँ पर देखिए, इसे मैंने बनाया है तो इसकी एक बार टेस्टिंग मैं आपको करा देता हूँ, फिर आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आप मल्टीमीटर पर इस फैन को ध्यान से देखिएगा। अभी वोल्टेज यहाँ पर 2.6 हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, 6.7। तो जैसे जैसे ही मैं यहाँ पर 3 वोल्ट हो चुके हैं, ये फैन हमारा धीरे धीरे चल रहा है। आप देख सकते हैं 5 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट, 10 वोल्ट, 11, 17 वोल्ट, 18 वोल्ट, 19 वोल्ट। तो देखिए इससे ज़्यादा मैं ले नहीं जा रहा वरना हमारा ये फैन ख़राब हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसका लो सबसे कम वोल्टेज है वो हमारे यहाँ पर 2.5 है। 2.5 था अभी, अब यहाँ पर 1.75 आने 1.7 वोल्टेज है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप इससे 1.75 या फिर 2.7 से लेकर 30 वोल्ट तक का यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेटर बना सकते हैं। ये हमारे यहाँ पर आप देख पाए ट्रांजिस्टर नहीं है, ये कुछ और चीज़ें जो कि वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूँ। तो इस सर्किट की मैंने टेस्टिंग करा दी। कैसा लगा सर्किट? तो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और देन चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इसके कनेक्शन को समझते हैं और साथ ही साथ इसके सर्किट डायग्राम को भी हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा ही हाई हो गया था। चौदह, 15, 16। तो देखिए इस प्रकार का ये LM317 होता है। एक वोल्टेज रेगुलेटर होता है जो कि मार्केट में आपको इजीली देखने को मिल जाता है। तो इसमें टोटल आपको 3 पिन देखने को मिलती हैं जो कि ट्रांजिस्टर की तरह ही आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो देखिए इसकी एम्पियर की बात करें तो करीब आपको रियल एम्पियर की बात करें तो करीब 0.75 एम्पियर का इससे आप लोड ले सकते हैं। तो बोलने को तो काफ़ी सारे यूट्यूबर हैं वहाँ पर बताते हैं 1 एम्पियर, 5 एम्पियर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको प्योर एम्पियर देती है, 0.5 एम्पियर का ये लोड ले लेती है आराम से। वोल्टेज की बात करें तो मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है, 30 वोल्ट से 2.50 या फिर 60 पॉइंट तक ये वोल्टेज ये रेगुलेटर काम करता है। 0 वोल्टेज पे ये कभी भी काम नहीं करेगा कि आप सोचें कि इससे 0 वोल्टेज हो जाएगा। हाँ, लेकिन 1 वोल्ट के करीब यहाँ पर वोल्टेज पहुँच जाता है। 1 वोल्ट, 2 वोल्ट इतना वोल्टेज यहाँ पर मिनिमम वोल्टेज इतना रहता है और मैक्सिमम 30 वोल्ट रहता है। और यदि इनपुट वोल्टेज की बात करें तो इसके इनपुट वोल्टेज में आप करीब यहाँ पर 35 वोल्ट सेफ्टी लाइन है, और यदि आप इमरजेंसी में देना चाहते हैं तो 40 वोल्ट तक भी दे सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर हीट सिंक लगाना कंपलसरी होगा। तो देखिए केवल आप यहाँ पर ब्लूटूथ मॉड्यूल वगैरह चलाना चाहते हैं इस प्रकार की सर्किट बनाकर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आप किसी बैटरी वगैरह चार्जर या फिर कोई सर्किट बनाना चाहते हैं तो इसमें हीट सिंक लगाना कंपलसरी होगा, क्योंकि ये हीट होता है, क्योंकि इसे काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज को रेगुलेटर करना होता है, यानी ड्रॉप करना होता है। तो इसके कनेक्शन देख लेते हैं। तो देखिए इसकी जो 3 नंबर पिन होती है हमारी यहाँ पर इनपुट होती है। तो एक बार मैं इसके इनपुट वोल्टेज चेक करा देता हूँ, वरना आपको यहाँ पर कोई कन्फ्यूजिंग लग सकती है। तो मल्टीमीटर की लैगों को मैंने यहाँ पर निकाल लिया है इसके आउटपुट से। अब मैं यहाँ पर इसका इनपुट वोल्टेज चेक कराता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये जो ब्लू वाला वोल्टेज आप देख रहे हैं ये हमारे यहाँ पर GND है। तो यहाँ पर इनपुट वोल्टेज आप मैं मल्टीमीटर को सेट करना होगा। मल्टीमीटर को मैंने सेट कर लिया 200 वोल्ट पर। तो आप यहाँ पर इनपुट वोल्टेज देख सकते हैं। इनपुट वोल्टेज मैंने यहाँ पर 32 वोल्ट इसमें दिया हुआ है, 32.65 के यहाँ पर आपको वोल्टेज आ रहा है। और आउटपुट वोल्टेज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अभी हमारा आउटपुट वोल्टेज 1.7 हमारे यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज आ रहा है। तो जैसे हम इस वॉल्यूम को अप या डाउन करते हैं तो हमारे यहाँ पर आउटपुट में वोल्टेज वेरी होते रहते हैं। तो इस सर्किट की एक खास बात ये है कि यदि आप इसमें ट्रांजिस्टर लगाते हैं तो आप इसके इनपुट वोल्टेज को कम ज़्यादा करते हैं तो आपका आउटपुट वोल्टेज भी यहाँ पर कम ज़्यादा होता है। लेकिन यदि आप इससे इस सर्किट को बनाते हैं तो यहाँ पर ये खासियत है कि इनपुट वोल्टेज को भले ही आप कम ज़्यादा करें, आउटपुट में आप जितना वोल्टेज सेट कर देते हैं उतना ही आउट करता रहेगा, उससे कम ज़्यादा नहीं हो सकता। हालांकि आप इसे बोल सकते हैं एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर। जिस प्रकार का हमारा 7805 आता है उस वो फिक्स होता है, लेकिन आप इसे एक रजिस्ट्रेशन के जरिए आप एक पोटेंशियल मीटर के जरिए इसके वोल्टेज को फिक्स कर सकते हैं, वो कहीं भी किसी भी सर्किट में लगा सकते हैं। तो चलिए इसके सर्किट डायग्राम को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसकी जो पिन डिटेल है वो हमारी ये 3 नंबर पिन इसकी इनपुट होती है।
2 नंबर पिन इसकी आउटपुट होती है और जो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पिन है ये एडजस्ट पिन होती है, जिस पर हमें यहाँ पर वेरिएबल वोल्टेज देने होते हैं। जितना ही इसकी 1 नंबर पिन पर वोल्टेज होता है उतना ही हमें यहाँ पर आउटपुट देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो एडजस्ट पिन पर जो वोल्टेज जाते हैं वो आउटपुट वाली पिन से जाते हैं, ना कि इनपुट वाली पिन से। तो चलिए इसके सर्किट डायग्राम को समझाता हूँ, तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी क्लैरिटी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने कागज पे ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर आप LM317 देख पा रहे हैं। तो इसकी जो पहले जो 3 नंबर की पिन होती है हमारे यहाँ पर इनपुट होती है, तो यहाँ पर मैंने इन लिख दिया है। और ये हमारी आउटपुट होती है मिडिल पिन, तो यहाँ पर मैं आउटपुट लिख देता हूँ, ये आउटपुट। ये हमारी एडजस्ट होती है, तो मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ। तो आपको यहाँ पर करना क्या है कि एक पोटेंशियल मीटर लेना है इस प्रकार से, और पोटेंशियल मीटर का जो मिडिल पिन होगी वो इस एडजस्ट पिन के साथ कनेक्ट हो जाएगी, और राइट या फिर लेफ्ट पिन आप जो भी चाहें तो इसके आउटपुट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। ये पोटेंशियल मीटर आप 10 किलो ओम का यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो 47 किलो ओम का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पोटेंशियल मीटर की वैल्यू यहाँ पर शो कर देता हूँ। ये 10 किलो ओम का है। आप चाहें तो इससे कम वैल्यू का आपको यहाँ पर पोटेंशियल मीटर मिल जाए, जिसे हम टोन कंट्रोल बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं, वो मिल जाए तो आप उससे भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसकी जो एक पिन बच जाती है इस पर आपको GND कनेक्ट करना होगा। यहाँ पर GND कनेक्ट करना है। यहाँ पर आप जो वोल्टेज देंगे आप यहाँ पर 3 वोल्ट से लेकर 30 to 40 वोल्ट के बीच में, या फिर 30 दे सकते हैं, या फिर कोई भी वोल्टेज दे सकते हैं। ये हमारी सेफ लाइन है, सेफ है ये हमारी यहाँ पर थोड़ा रिस्क रहता है ख़राब होने के ये IC के। यहाँ पर ये IC ख़राब होने के चांसेस रहते हैं इस वोल्टेज रेगुलेटर के। तो आप कोशिश ये कीजिए कि 30 वोल्टेज के लगभग ही आप यहाँ पर वोल्टेज रखेंगे इनपुट वोल्टेज। आउटपुट की बात करें तो आउटपुट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इसी पिन के साथ। यहाँ से आपको ये प्लस देखने को मिल जाएगा और ये माइनस होगा, ये ग्राउंड होगा हमारा, ये हमारा यहाँ पर ग्राउंड होगा। यहाँ पर आपको जो वोल्टेज मिलेगा वो यहाँ पर 1.5 से आप जितना यहाँ पर इनपुट वोल्टेज देते हैं उतने ही वोल्टेज यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं 30 वोल्ट लिख देता हूँ और प्लस में 40। तो जो भी हम यहाँ पर 1.5 से आपको जो भी यहाँ पर वोल्टेज इन करेंगे उतना वोल्टेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर भी ग्राउंड होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर ग्राउंड नहीं होगा, यहाँ पर भी ग्राउंड होगा। तो इस प्रकार से सर्किट डायग्राम कंप्लीट होता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के सर्किट और इसी तरह की सर्किट मेकिंग की वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहती हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, देन दोस्तों के वगैरह में शेयर कर दीजिएगा। इस सर्किट को आप घर पर ट्राई जरूर से जरूर कीजिएगा। यदि आपको LM317 नहीं मिलता तो ऑनलाइन भी आप इसे बाय कर सकते हैं। लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा देता हूँ। बहुत ही ईजी सर्किट है। आपको यहाँ पर एक खास बात यह है कि जितने पर इस पोटेंशियल मीटर से आप यहाँ पर वोल्टेज सेट कर देंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 12 वोल्ट सेट कर दिया, तो भले ही आप यहाँ पर 30 वोल्ट दे दें, 12 वोल्ट से ऊपर 30 वोल्ट दे दें, 15 वोल्ट दे दें, 18 वोल्ट दे दें, कोई भी वोल्ट दें, यहाँ पर आपको फिक्स वोल्टेज ही देखने को मिलेगा। ये इसकी खास बात होती है। यदि ट्रांजिस्टर की बात करें तो यदि ट्रांजिस्टर से भी बन जाता है, लेकिन ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगाते हैं तो क्या होता है, इनपुट वोल्टेज के साथ साथ यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज ही कम ज़्यादा होता रहता है। खैर यदि झीना डायोड का यूज करके ट्रांजिस्टर से भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये परफेक्ट है, लो कॉस्ट हाई क्वालिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।